हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ऐप और अपना यूट्यूब दोनों पे। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार डिलीट के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। तो अभी तक लगातार आप देख रहे होंगे तो कंटिन्यू क्लास चल ही रहा है। तो आज लगभग हम लोग को हो जाएगा सेट नंबर, टोटल बोले हैं कि 29 गो सेट है प्रीवियस ईयर का। तो आज हमको शायद लगा 13वां सेट चल रहा है। 19 तारीख 9वां महीना 2022 का ही क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का प्रथम पाली का। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है इसमें मैथ का 56 सही दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अब बताइए अभाज्य किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो केवल अपने आप से कटे। केवल क्या होना चाहिए, केवल अपने आप से कटना चाहिए। केवल अपने आप से कटना चाहिए। केवल अपने आप से कटे। केवल अपने आप से कटना चाहिए, अपने आप के अलावा और कोई से नहीं कटना चाहिए। 91 देखिए 91 13 से कट जाएगा तो ये होगा नहीं। 87 3 से भी कट जाएगा और 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा। डी वाला देख लेते हैं तो 75 15 से कटेगा, 25 से कट जाएगा। लेकिन बी जो ऑप्शन में दिया गया है 101 बताइए तो 101 कोई ऐसा है पहला कि जिसमें कोई काट जा, या इसको 101 के कोई काट दे नहीं, केवल अपने आप से ही काटेगा। एक सोच के दोस्त एक सब के काट देता है, तो यही हो जाएगा आंसर। आइए 57 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हम लोग पूरा डिटेल से जानते हैं। यहाँ अब आपको समझना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो ये का फॉर्मूला पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इतना बराबर हो जाता है क्या दोस्त, इतना बराबर हो जाता है 1। अब यहाँ से अगर हम निकालें कोसेक स्क्वायर थीटा तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस एन के हो जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको बात इतना समझना होगा कि अगर 1 प्लस कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ रहे तो इसको बराबर में हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला ही होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इतना बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर स्क्वायर यहाँ रहेगा तो यहाँ स्क्वायर रहेगा तो 1 होगा, क्यू यहाँ है तो यहाँ क्यू रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो इतना का डायरेक्ट आप फार्मूला भी लिख सकते हैं कि कितना होता है तो 1 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। आइए अब इसका आगे हम लोग देखेंगे। आइए अब देखिए 58 नंबर भी क्वेश्चन है जो त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन है दोस्त। क्या है तो क्वेश्चन है 6 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 6 बटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देख लीजिए आपको याद होगा एक फार्मूला कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इतना बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो अगर हम आपको बोलें कि सेक थीटा बराबर निकालिए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा कोस थीटा। अब अगर आपको 1 बटा कोस थीटा ही दे दिया जाए, 1 बटा कोस थीटा ही दे दिया जाए तो एक बराबर में आप बोल जाएगा कि सेक थीटा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा और माइनस देख लीजिए 6 यहाँ पे है और वो
बटा में है कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसमें हम 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। 1 बटा कोस देख लीजिए, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए -6 यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस में है जो हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेने से ही फायदा होता है दोस्त। और माइनस हम क्यों लें, क्योंकि ये आ जाएगा प्लस में। यहाँ से आप फार्मूला जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इतना बराबर कितना हो जाता है दोस्त, 1 होता है। तो देखिए सेक हम ई माइनस में है तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तब तो माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -6 में 1 से गुना करेंगे तो -6 से इसका क्या हो जाएगा दोस्त, -6 से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि n घात वाले किसी बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या होती है। देखिए n घात वाला, कितना घात वाला दोस्त, n घात वाला पूछ रहा हमको। n घात का है कि मतलब अगर द्विघात बहुपद लिया जाए, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं दोस्त, तो द्विघात बहुपद यानी जिसको घात 2 रहना चाहिए तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य हो जाते हैं। क्या वो शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य, 2 शून्य के एक अल्फा होगा एक बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग त्रिघात बहुपद लेंगे तो त्रिघात बहुपद के क्या गो शून्य हो जाएगा दोस्त, 3 गो हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। चतुर्थ घात लेंगे तो 4 शून्य हो जाएंगे, 5 घात लेंगे तो 5 शून्य हो जाएंगे। यानी अर्थात क्या है कि मतलब कि n घात तो कितना शून्य हो जाएगा, n शून्य, n घात तो कितना शून्य, n शून्य, तो n ही इसका आंसर हो जाएंगे, यानी 59 के डी हो जाएंगे आंसर। 59 के क्या हो जाएगा, 59 के डी हो जाएगा। चलिए वो आगे ध्यान देना है जी। 60 नंबर का ये, तो 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि दो संख्याओं का योग 35 एवं उनका अंतर 13 हो तो दोनों संख्याएं क्या होगी। देखिए तो सबसे इजी है दोस्त, इसको अगर आपको डायरेक्ट बनाना है ऑप्शन से तो ऑप्शन से बना लीजिए, या x + y के करके बना लीजिए। देखिए बोलता है कि दो संख्याओं का योग 35 है, तो ऑप्शन ए में देखिए, तो ऑप्शन ए में माइनस है 24 और 11, और बी वाला में देख लीजिए तो बी वाला में है 23 और 12, और सी वाला में देखते हैं तो सी वाला में है 24 - 11, और डी में है, इनमें से कोई नहीं, नोट दिया हुआ है। तो देखिए बोला है कि संख्याओं का योग होना चाहिए 35, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ ये 11 है ऐसे ही, तो ये तो अगर हम ऐड करेंगे दोनों के जोड़ेंगे तो ये कितना माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कितना माइनस में हो जाएगा 13। ये दोनों के अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 2 3 2 5 2 1 3 35, योग हो गया 35। अब अंतर होना चाहिए 13, तो अंतर अगर करते हैं हम 3 में से 2 जगह 1 और 2 में से 1 जगह 1, अंतर हो जाता है 11। बोलता है कि अंतर होना चाहिए कितना दोस्त, 13। देखिए तो 13 हो रहा, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 1 जगह 1, 11 आ जा रहा दोस्त। उनका अंतर होना चाहिए 13, यहाँ तो अंतर आ रहा है 11। 1 मिनट, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तो योग तो आ जा रहा 35, लेकिन अगर अंतर कर रहे हैं तो अंतर 11 ही आ रहा। यहाँ देख लीजिए तो यहाँ योग तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस में तो इसका आंसर होना चाहिए डी ही,
और देख लीजिए कैसे बनेगा। जो दो संख्याओं का योग बोलता है कि 35 है, तो मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर हो गया 35, दो संख्याओं का योग। और अगला में बोलता है कि उनका अंतर 13 है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा क्या 13। वाई से वाई खत्म हो जाएगा, 1x हो जाएगा 2x बराबर दोनों के जोड़ लीजिए, 5 3 8, 3 अब 1 4 48, 2 से इसको उड़ा देंगे तो 12, यानी x बराबर हो जाएगा 12। अब बताइए x प्लस वाई बराबर 35 है, तो x बराबर हो गया 12, तो y बराबर कितना होगा। x प्लस वाई बराबर जब आपको मालूम है कि 35 है, तो x बराबर हो गया कितना 12, तो y में हमको निकालना है। तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्त। यानी x बराबर 12, तो y बराबर कितना होनी चाहिए 23 होनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं 23 कोई में, तो ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे समझ में आपको आया होगा। आइए अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, इसमें अगर हम लोग एकांतर कोण लेके चलें, एकांतर कोण अगर आप पढ़े होंगे तो इसको लेके चले हम पहले, y प्लस 30 डिग्री हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री। कहाँ से लिए, तो ये एकांतर कोण से। एकांतर कोण यानी एकांतर कोण का है कि मतलब ये यहाँ पर ही कोण रहेगा, तो वो यहाँ पर ही रहता है। तो ये क्या अंतर होता है एकांतर कोण, 8 क्लास में पढ़ना है। आइए ये दोनों एगो y है और 30 है और 60 है, सब एकांतर कोण है आपस में। तो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, y बराबर निकल जाएगा 30 डिग्री, 7 में से 30 के घटा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछता है कि L समानांतर M समानांतर n हो तो x के मान क्या होगा। x के मान निकालने के लिए बोलता है, तो x के मान सरल रेखा पर को हो जाता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब x प्लस वाई के मान हो गया 30 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, तो x बराबर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 150 डिग्री। आइए 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक किनारे पर तेज एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है। तो देखिए एक किनारे पर एक तेज बेलनाकार, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, एक शंकु तो होगा क्योंकि बेलनाकार है तो बेलन तो शंकु होता है। पेंसिल का संयोजन है तो एक शंकु और एक क्या हो जाएगा बेलन। एक शंकु और क्या होना चाहिए, एक शंकु और होना चाहिए बेलन, यानी ऑप्शन से हो जाएंगे ए। चलिए 63 नंबर यहीं पे देखते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज में प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं। तब प्रत्येक कोण तो एक समकोण के बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री को होता है दोस्त, प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी एक समकोण के बराबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 1 4 5 का माध्यक 3 है, तो x का माध्य निकालना है। देखिए 1 है और 2 है, x है, 4 है, 5 है, इतना के माध्यक दिया है 3, 1 2 3 4 5, 5 गो है यानी विषम संख्या है। तो माध्यक बराबर हम लोग विषम संख्या के लिए जानते हैं n बराबर 5। विषम संख्या के लिए क्या, विषम संख्या के लिए बताइए, विषम संख्या के लिए क्या होता है, विषम के लिए n प्लस 1/2 4 हो जाता है दोस्त, ये आप जानते होंगे। अब देखिए माध्यक आपको बोल दिया है कि जानने में कि माध्यक इसका 3 है, तो 3 बराबर यहाँ से अगर n प्लस 1/2 यानी 1 2 3 4 5 है तो 5 प्लस 1/2 करेंगे, तो ये 3 बराबर हो जाएगा कितना, 3 बराबर हो जाएगा 5 1 6/3 यानी तीसरा चर, तो तीसरा चर हो जाएगा x, यानी x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 रह के मान इसका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा x/n, यानी टोटल के जोड़ देना है। तो 1 प्लस 2 प्लस x के मान आ गया 3 और प्लस में 4 प्लस 5
और बटन में हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये देखिए 3 और 3 से, और से 4 10, 10 5 15, 15 बट्टा हो जाएगा 5, यानी 5 से के बार में काट जाएगा 3 बार में, तो 3 हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये इसके बाद वाले हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन के सबसे पहले माध्यिका निकालना, माध्यिका 4 है तो x के मान निकालना है, तो इसको पहले सजाना होगा हमको। तो सबसे पहले सजाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको सजा लेते हैं दोस्तों बनावे आ गया न सजाएगा तो न बनावे आएगा। सबसे पहले x/5 हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा x/4, जो पहले सिंगल बट्टा है उसको लिखिए, फिर x/3, और फिर अब 2x आ जाइए, 2x/5, और इसके बाद में हो जाएगा 3x/5, 3x/5, और फिर हो जाएगा, अब देखिए 5 हो गया, तब हो जाएगा 2x/3, और फिर हो जाएगा x, फिर क्या हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा देखिए अब, और माध्यिका दिया है कि माध्यिका कितना है, 4 है। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो है। और माध्यिका या माध्यक कितना आपको दिया है, माध्यिका आपको दे दिया है कि माध्यिका 4 है। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो देखिए इसको हम डायरेक्ट बताए हैं, माध्यिका में क्या करना है आपको, कि यहाँ गिन लीजिए कि वो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो है, यानी 3 गो एने से काट जाएगा, 3 गो एने से काट जाएगा। तो जो आपको माध्यक हो जाएगा वो माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा 2x/5। बस इसमें एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 5 का कितना दोस्त, 20 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 10 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर अब ध्यान देते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 में गौर फरमाइए क्या है कि किसी वितरण का बाहुलक तथा माध्यक का अनुपात से अनुपात 5 है। देखिए एक बाहुलक है, एक बाहुलक है और अनुपात, बाहुलक को क्या है, माध्यक, बाहुलक और माध्यक के अनुपात कितना है दोस्त, 6:5। और देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला के तो बनेगा नहीं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, बाहुलक बराबर, बाहुलक बराबर क्या जानते हैं, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माद, 2 गुने क्या जानते हैं, माद। तो इन्हें से हो जाएगा बाहुलक बराबर, बाहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, माध्यिका देख लीजिए, माध्यिका या माध्यक हो जाएगा 5, और बाहुलक यहाँ सूर्य में दिया है, बाहुलक है 6, तो ये हो जाएगा 6 -2 गुने माद, तो इसको ऐसा ही रह देते हैं। ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस ये हो जाएगा 2 माद। अब देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस के हो जाएगा, या फिर ऐसे करते हैं हम 2 माइनस को एने लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माद प्लस में, और बताइए एने हो जाएगा 15 प्लस में एने जाके -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माद बराबर 15 से जाएगा 9 हो जाएगा। तो बताइए माद बराबर क्या हो जाएगा, तो माद बराबर हो जाएगा 9/2, यानी इसको काटेंगे तो 4.5, 4 के 9 का आधा हो जाएगा 4.5। तो आप देखिए आप किसको निकालने के लिए बोलता है, तो आप बोलता है कि माद तथा माध्यक का अनुपात। अब हमको लेना है माद और अनुपात लेना है माध्यक। तो देखिए माद कितना हो गया, माद आपको निकला 4.5 और अनुपात आपको लेना है फिर माध्यक, तो माध्यक कितना है, माध्यक है 5। अब इसमें देखिए पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, या तो आप पॉइंट हटा के यहाँ 0 दे दीजिए,
अगर एक में पॉइंट रहे एक में पॉइंट न रहे तो डायरेक्ट पॉइंट हटा के क्या कीजिए, उसमें एगो जीरो दे दीजिए। 2 अंक के बाद रहता 2 गो पॉइंट बैठाते, 3 अंक के बाद रहता 3 गो पॉइंट बैठाते, लेकिन 1 अंक था एगो इन्हें बैठा दिए। 5 से उड़ा दीजिए, 5 से उड़ जाएगा 9 वर्ग में, 5 से उड़ जाएगा 10 वर्ग में, यही हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे न समझोगे तो देखिए और समझा देते हैं। एक 4.5 था, एक था अनुपात में 5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप जानते होंगे कि बटा में 10 होता है, 10 लिख देंगे। एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 45 अनुपात, ये हो जाएगा 10 × 50। ये इतना कर लीजिए, इससे भी आप समझ गए होंगे। और ये यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद वाले देखिए, आइए चलिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 8x, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 8x है और प्लस में 2k + 1 है और बराबर में है 3x² का एक मूल दूसरे का 7 गुना है। एक व्युत्क्रम बोलता है, यहाँ व्युत्क्रम नहीं बोला है, एक मूल दूसरे का क्या बोला है, एक मूल दूसरे के 7 गुना बोला है। अब देखिए इसको पहले हम सजाएंगे, तो यहाँ सजाएंगे तो अगर हम इसको ऐसे कहते हैं 3x², ये देखिए प्लस में, इसको उन्हें भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 8x, ये भी प्लस में है तो यह हो जाएगा माइनस में, 2 के प्लस हो जाएगा 1, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ तक अगर समझ गए होंगे। अब बताइए a के मान लेंगे तो a के मान हो जाएगा 3 और b के मान हो जाएगा -8 और c के मान हो जाएगा -2k + 1। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ बोलता है कि एक मूल है जो एक मूल दूसरे का 7 गुना है, एक मूल दूसरे मूल का क्या है 7 गुना है। एक बोलता है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो अगर व्युत्क्रम बोलेगा व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में आपको क्या करना है कि एक को मानना है अल्फा और एक को मानना है बीटा, को मान लेना है 1/α। ऐसे व्युत्क्रम में बोलेगा तब ऐसे मानना है आपको। अब अगर गुना बोलेगा गुना में करके, तो एक के मानिए अल्फा और बोलता है कि 7 गुना है, तो दूसरा के बीटा के मानना होगा, तो 7 से आपको अल्फा में गुना करना होगा। ये बात आपको ध्यान देना होगा दोस्त। अगर व्युत्क्रम में कहेगा तो एक को अल्फा मानना है और बीटा बराबर 1/α मान लेना है, और गुना बोलेगा तो एक के अल्फा और दूसरा बीटा बराबर 7α। 7 गुना बोलेगा 7α, 8 गुना बोलेगा 8α, 4 गुना बोलेगा 4α, 5 गुना बोलेगा 5α। तो यहाँ बोला है 7 गुना है, तो मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा बराबर है के गुना 7 गुना, तो यहाँ मान लेते हैं 7α। अब सबसे पहले हम लोग मूलों का योग चलेंगे, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b/a, तो अल्फा के मान हो जाएगा अल्फा ही और प्लस बीटा के मान हो जाएगा 7α। और यहाँ से हो जाएगा माइनस के b, तो माइनस के b में अगर चलेंगे तो माइनस में देख लीजिए, माइनस में खुद 8 है और बटा a में चलेंगे तो a में हो जाएगा 3। ये देखिए 7 आएगा अल्फा हो जाएगा 8α बराबर, ये हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा 3। तो ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा एक बार में, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3। अल्फा बराबर क्या हो गया दोस्त, अल्फा बराबर हो गया 1/3। तो अगर हम बीटा बराबर निकालेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 गुना 1/3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7/3। तो हमको बोलता है कि हमको के मान निकालना है, तो के मान तभी निकलेगा जब हमको सी वाला में आना चाहिए। तो यहाँ से फिर आपको करना होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है c/a हो जाता है। अल्फा के मान देखेंगे तो अल्फा के मान हो जाएगा 1/3 गुने, बीटा के मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 और बराबर सी देखेंगे तो सी अगर हम यहाँ देखते हैं तो सी में देखिए माइनस में है 2k है +1/a, के मान देख लिया जाए तो a के मान हो जाएगा 3।
एक और 3 से 3 के काट दीजिए तो ये हो जाएगा 7/3 बराबर माइनस के हो जाएगा 2 के और माइनस में हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं कि ये -2 के कहने ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 के और बराबर ये हो गया -1 और प्लस में है एना के हो जाएगा 7/3 तो ये 2 के बराबर हो जाएगा ये माइनस के 3 और -7 माइनस हो जाएगा 10 और बट्टा में हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे कि 2 से इसको उड़ा देते हैं 2 से कट जाएगा 5 बार में तो के बराबर हो जाएगा माइनस के 5/3। यही होगा जो फिलहाल आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया ही होगा। ना आया है तो कमेंट करिए कि हाँ हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, फिर से हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए चलिए आज ही गाना ही बज रहा है, आप लोग को मैथ पढ़ने में भी आओ मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि समानांतर रेखाएं होती है तो समानांतर रेखाएं कैसा होता है दोस्त? समानांतर रेखाएं एक तलीय होती है, ऑप्शन से ये हो जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 124 तथा 24 का मासा होगा तो 124 तथा कितना दोस्त? 24। 124 और 24 के मासा जो दोनों के काट दे, 2 काट देगा, 1 काट देगा, शेर नहीं काटेगा, 4 काट देगा तो सबसे बारी होनी चाहिए तो एक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से यहू कट जाएगा, 4 से यहू कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन है माध्य निकालना है दोस्त। इसको देखिए 10वां में आप पढ़े होंगे माध्य आपको दे दिया है कि 20 पॉइंट से है और यहाँ दिले है कितना? 10 दिले है, 15 दिले है, पी दिले है, 25 दिले है, 35 दिया है और 3 है, 10 है, 3 10 25, 3 10 25, 7 5। अब देखिए सबसे पहले इसमें गुना करते हैं। 10 दिया 30, 15 से 150 ये हो जाएगा 25 पी, 25 सत्ते 175, 35 पचे 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2 5 3 15 16 17 175। अब यहाँ पे सिग्मा एफएक्स करके जोड़ लिया जाता है तो सिग्मा एफएक्स करके अगर आप जोड़ते हैं तो देख लीजिए 5 5 10 इसको अलग में जोड़ना है, 5 5 10 10 के 0 हाथ में 1, 7 7 14 14 और 5 3 8, 22 के 2 हाथ में 2 2 और 2 4 4 और 1 5। टोटल जोड़िए कितना होता है? देख 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 7 7 14 14 और 5 3 8 1 3 हो जाएगा 23 हो जाएगा दोस्त और 2 और 2 4 4 एक हाथ वाला 5 हो जाएगा 530 और प्लस में हो जाएगा 25 पी और एक यहाँ जोड़ा जाता है, इसको जोड़ लीजिए सिग्मा एफ करके तो ये हो जाएगा 7 5 12 और 25 और 5 हो जाएगा कितना? 25 5 30 30 और 7 3 10 40 और 10 50 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। तो माध्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स और बट्टा में होता है सिग्मा एफ। तो माध्य आपको दिया गया है कि माध्य कितना है? तो माध्य आपको दिया है 20.6 20.6 बराबर सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा ये पूरा 530 और प्लस 25 पी और बट्टा में हो जाएगा सिग्मा एफ 50। ऐसे एक बात आप बताइए इसमें अगर हम पॉइंट हटा दें तो बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 10 तो ये वाला 0 से ये वाला 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ गुना कर लीजिए तो देखिए से 25 के 0 हाथ में 3
और 5 दूनी 10, अभी माइनस में नहीं ले लाएंगे तो ये 530 हो जाएगा, बराबर में 25p। अब देख लीजिए 1030 में से 530 जाएगा तो यानी 500 पूरे बचेगा, अब बराबर में हो जाएगा 25p। तो 25 से इसको उड़ा देंगे के बार में, 25 दूनी 50b, यानी p बराबर कितना हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 20। यही क्या होगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करता हूँ समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि गाना बज रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 71 बाद में देखेंगे। 72 आइए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसे किस रूप में कहा जा सकता है, तो इसको एक अभिधारणा के रूप में बोला जा सकता है। 72 के बी आइए 73 हम आपको ट्रिपलेट के पावर दिखाते हैं। ट्रिपलेट पावर देखिए वहां आपको दे दिया है कि एक बिंदु जो P 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु से 13 सेमी की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा P को वर्ग खींचा जाता है। तो P के वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, एक 5 है और एक कितना है 13 है। तो बताइए 5 और 13 है तो इसको ग्रुप क्या चलता है आपको पता है, 5 होता है तो 12 होता है तो 13 होता है, ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13। 5 12 13 में आपको प्रेजेंट कर दिया है कि एक 5 है और एक कौन है, एक 13 है। तो अगला कौन होगा, अगला जो भी निकलेगा वो 12 ही होगा। तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल बोलता है तो 12 के मल्टीपल में होगा, तो 12 में हम कितनों से गुना करेंगे, तो 12 के मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 से गुना करेंगे तो 24 होगा। 12 में आवे करेगा, देखिए 12 में 3 से गुना करेंगे तो 37 होगा। 12 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48 होगा, और 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 25 60 होगा। मैंने जो भी होगा वो 12 के मल्टीपल ही होगा। तो 12 के मल्टीपल में यहाँ देखा जाए तो 12 के मल्टीपल में सिर्फ एक वही है जो 60 दिया हुआ, तो यही हो जाएगा आंसर। आंख मूंद के बना लीजिए, इसमें कोई गलती न होगा। आइए अब अगला देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। 74 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जाता है। सेमी देखिए वर्ग का एक क्षेत्रफल जो 8 सेमी त्रिज्या और वृत्त में अंकित किया जाता है, वृत्त में अंकित किया है, तो वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण वो हो जाएगा आयत। वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त के क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। यानी वर्ग के विकर्ण क्या हो जाएगा, 2 गुने भुजा, तो 2 गुने भुजा यानी त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या 8 दिया है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमको निकालना फिर वृत्त में अंकित किया गया क्षेत्रफल, तो यानी वर्ग का विकर्ण निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 1/2 गुने d1 के होल स्क्वायर। तो 1/2 गुने d1 हो जाएगा 16 के होल स्क्वायर, तो 1/2 गुने 16 गुने हो जाएगा 16, ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, 16 28 से 128 हो जाएगा आंसर। चलिए 74 हो गया। 75 बोलता है कि बहुपद x² माइनस 5x और प्लस 6 के शून्य ज्ञात करिए। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इसका ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि जोड़े घटाव पे होना चाहिए 5 और डिफरेंट होना चाहिए 1। तो आप बोलिए कि सर 3 और 2 हो जाएगा। अब बताइए 3 दूनी से हो जाएगा। अब इसको शून्य निकालना है, तो यहाँ अगर ये माइनस चीज रहे ना, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर माइनस में रहे तो ये दोनों प्लस में आंसर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 3 और 2।
चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी एफ का क्षेत्रफल क्रमशः, देखिए क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल दिया जाएगा तो आपसे भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल देगा तो क्या पूछेगा, भुजा। तो भुजा निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 392 और बट्टा में है 200। तो देखिए अगर हम 2 से भागा देते हैं दोनों के, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1 4 से 4 दुनिया 19 9 दुनिया 18 96। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 14 और 10 के क्या हो जाएगा, 100 के हो जाएगा 10, यानी 14 अनुपात 10 हो जाएगा। 14 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 14 अनुपात हो जाएगा 10। तो ये आओ काटेगा तो आओ काटिए, ये हो जाएगा 7, तभी हो जाएगा 5, 7 अनुपात 5। देखिए 78 वाला आपको हम पिछले ही क्वेश्चन में बताए हैं, अगर देखे होंगे तो। एक सास पर वह बिंदु जो इतने इतने से समदूरस्थ था, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आइए फिर हम बता देते हैं आपको। 78 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक सास पर, कौन स्पर दोस्त, एक सास पर बोलता है कि ए के मान लेते हैं कि 6 है और 3 है, और बी वाला क्या है दोस्त, तो बी वाला है 3 6, और एक सास पर समदूरस्थ बोलता है एक सास। तो एक सास पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होता है 1 से 0। अब देखिए समदूरस्थ के नियम है कि जितने होगा ये पी उतने होगा पी बी। अब ए पी के स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा पी बी के होल स्क्वायर। और फार्मूला जानते होंगे, इसका फार्मूला हम केवल लिखाएंगे, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब बराबर एने भी आइए तो एने भी वही फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब x2 ये देखिए x1 होगा, ये होगा y1, यहाँ होगा x2, ये होगा y2। अब पहले हमको चाहिए x2, तो x2 हो जाएगा क्या, x2 हो जाएगा x और माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y2 में देख लीजिए y2 में 0 है, और 0 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब एने देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 चाहिए तो x2 हो जाएगा 3 और माइनस x1 चाहिए x हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6, और 6 में से हम इसको घटाएंगे तो से ही होगा स्क्वायर कर लीजिए। इसमें रूट वाला नहीं देना है दोस्त, समदूरस्थ में रूट नहीं चलता, इन्हें का आप इसमें भी रूट दे दीजिए। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलिए तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये भी वैसे करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, से का स्क्वायर 37 हो जाएगा। देखिए जब यहाँ भी प्लस में से का स्क्वायर तो ये भी 37 हो जाएगा, ये भी 37 था, डायरेक्ट काट सकते हैं। एक सा स्क्वायर यहाँ भी है, एक सा स्क्वायर यहाँ भी है, सेम चीज रहेगा ना, तो बराबर कहने कटता है। अपोजिट में ना रहना चाहिए, उल्टा ना रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो कटता है। अब इससे दूनी हो जाएगा माइनस के 12x, और देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ भी था यहाँ भी था, तो एक हम 9 से 9 को उड़ा सकते हैं, तो माइनस 12x हो जाएगा और बराबर एने हो जाएगा 3 दूनी 6x, माइनस में एने आके प्लस में हो जाएगा, तो माइनस को हो जाएगा 12x प्लस को हो जाएगा 6x, बराबर में हो जाएगा 0, यानी माइनस x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0, x बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा जी। 78 नंबर क्वेश्चन,
चलिए 78 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। तो वही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 देखिए 39 ए गुने बी लासा ए बी मासा ए बी केवल 7 है। तो ये दो संख्याओं के लिए होता है। यूक्लिड विभाजन जो होता है वो सिर्फ दो संख्याओं के लिए मासा निकाला जाता है। यूक्लिड जो आप पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए मान्य है। और 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स और प्लस आर बराबर 0 के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल समान हो तो कौन सा सेट होगा। अब बताइए, देखिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल समान का है, यानी अल्फा प्लस बीटा समान माने बराबर और अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए से एक उड़ा दीजिए तो माइनस बी, तो ए बराबर हो जाएगा पी, बी बराबर हो जाएगा माइनस डी, सी बराबर हो जाएगा आर। तो ये माइनस बी तो माइनस में डी और सी देख लीजिए तो सी बराबर हो जाएगा आर, तो माइनस माइनस डी बराबर हो जाएगा आर, तो डी माइनस आर बराबर हो जाएगा 0। यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए ए के मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेखी है। तो देखिए हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए क्या होता है। संरेख जैसा आपको बोल दिया तो संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। देखिए ये है, फिर क्या है 2 ये है, 3 है, फिर है 3, 1 है, माइनस 2 है, 6 है। इसको फिर से रिपीट करिए ए और 2 ये। आइए अब इसको कैसे निकालते हैं ये देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 आपको लेके चलना है, संरेखा तो ना भी लेके चल सकते हैं। अब पहले ए में 1 से गुना करिए तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस आपको चिन्ह देना ही रहता है, 3 दूनी हो जाएगा 6। चलिए वो कंप्लीट हो गया, यहाँ प्लस चिन्ह दीजिए, 3 हो जाएगा 18। ये माइनस होता है, ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, एने वाला गुना करेंगे तो माइनस आपको देना है, तो माइनस के हो जाएगा 2। चलिए भी हो गया, अब यहाँ पे प्लस आई। अब तीसरा में आना है इसमें, तो 2 में 2 से तो माइनस हो जाएगा 4। अब यहाँ माइनस होता ही है, एने वाला में जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, से में से गुना करेंगे से। चलिए भी कंप्लीट हो गया। और संरेखी बोलता है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर में 0 ले लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो आप एने लीजिए या बराबर एने लीजिए, कन्हू लीजिए, या फिर ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जब संरेख बोलेगा तो 1/2 ना ही लेके चलिए, क्योंकि खत्म हो जाता है, एने 2 से क्रॉस से गुना होगा 0 में तो इससे वहा हो जाएगा। अब देखिए ए में से 6 से जाएगा तो माइनस के 5 पे बचेगा, और प्लस हो जाएगा 18 और प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस में हो जाएगा 4 से 10 1। अब देखिए 10 और 5 का अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 15 और प्लस में हो जाएगा 18 और 2 20, ये यहाँ होगा दोस्त। अब देखिए माइनस में है, ये लाएंगे तो हो जाएगा 15, ये प्लस में यहाँ हो जाएगा 20, तो ये बराबर अगर हम 20 बटा कर लेंगे 15, तो ये 5 से काटे जाएगा 4 बार में, 5 से काटे जाएगा 3 बार में, यानी 4/3 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 4/3। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा ट्रिक आपको, या तो इसको फार्मूला होता है, फार्मूला तो आपसे याद होगा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे वाले हैं। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, अभी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा,
अब इतना के फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाता है बताइए जी, इसको हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या होगा। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लिए, तो फिर इसको तोड़ने पड़ेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा के भी आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और गुने में हो जाएगा इंटू में tan स्क्वायर थीटा। tan में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा tan 4 थीटा, tan 4 थीटा ये हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिएगा। 83 नंबर बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग 84 देखते हैं। 84 भुजा वाला बार का क्षेत्रफल, तो बार का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। 83 ने 84। 85 है कि सरल लिखा x बराबर -3 और y बराबर 4 के कटान बिंदु बोलता है, तो यही हो जाता है इसका कटान बिंदु, जो दिया हुआ रहेगा वही होता है कटान बिंदु। चलिए तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। और इसका लिंक नीचे दिया गया है, ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें PDF दिया गया है, डाउनलोड करिए और बेहतर अपनी तैयारी करिए। जय हिंद दोस्तों।